देखिए, क्या आप भी बीएड करना चाहते हैं और बीएड के लिए जानना चाहते हैं कि बीएड में कुल कितना पैसा लगता है और कहां से बीएड करें तो अच्छा रहेगा? क्या इग्नू से बीएड कर लें? क्या इग्नू से बीएड करेंगे तो उसका मान्यता होगा, यानी कि जॉब का जो फॉर्म आएगा उसको अप्लाई कर सकते हैं? कितना पैसा लगता है? अगर इग्नू से करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, और किसी और यूनिवर्सिटी से यानी बिहार बीएड से या यूपी बीएड से या झारखंड बीएड से करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो जो भी आपका डाउट होगा बीएड से लेकर, अगर आप भी चाहते हैं बीएड करना, सोच रहे हैं कि हम पीजी कर रहे हैं, पीजी के साथ साथ डिस्टेंस से बीएड कर लें तो अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा, क्या दोनों डिग्री का मतलब कि मान्यता रहेगा या रद्द कर दिया जाएगा, तो आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगता है, कितना साल का होता है और कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, सब जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो आप लोग को हम बताने वाले हैं इग्नू से बीएड करने के बारे में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश बीएड का भी फॉर्म आ गया है, तो उसका भी कल परसों में आप लोग को समझा देंगे। अगर आपको यूपी बीएड का फॉर्म अप्लाई करना होगा तो कर दीजिएगा। इसके बाद बिहार बीएड का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसका भी हम बता देंगे क्या सिलेबस होता है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी बीएड अब बिहार बीएड से रेगुलर बीएड न करके डिस्टेंस से बीएड कर लें, यानी कि हम पीजी कर रहे हैं, पीजी के साथ साथ बीएड कर लें, अगर पीजी रेगुलर से कर रहे हैं तो डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस से आप पीजी कर रहे हैं तो रेगुलर से बीएड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हो गए इग्नू से पीजी कर रहे होंगे या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, तो वो सोचें कि हम बीएड भी इग्नू से कर लें तो ये नामुमकिन है। तो अगर देखिए, 2 डिग्री वैल्यूएबल होता है या वहीं 2 डिग्री वैल्यूएबल होगा जो जिसमें से 1 डिग्री आपका डिस्टेंस से हो और 1 डिग्री रेगुलर हो। यानी कि अगर आप पीजी रेगुलर से कर रहे हैं तो डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं, अगर बीएड डिस्टेंस से कर रहे हैं तो रेगुलर से पीजी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आप लोग को इग्नू के बारे में बता रहे हैं, और इग्नू का फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है जनवरी सेशन का। कब कंप्लीट होगा ये भी समझ लीजिए। तो आपका जो है बीएड का डिग्री ये 2026 के दिसंबर में के लास्ट तक आपके हाथ में बीएड का डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आवेदन शुरू होने का तिथि जो है 29 जनवरी से स्टार्ट है, 29 जनवरी से, और इसका जो अंतिम तिथि जो है 21 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। आज 11 फरवरी है, 10 दिन बाद 10 दिन और टाइम है, इसको बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो एडमिशन का प्रक्रिया क्या होता है, तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, अगर आप बिहार से भी बीएड कीजिएगा तो इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। पहले इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा, इसके बाद काउंसलिंग कराइएगा, इसके बाद एडमिशन लीजिएगा। एडमिशन लेने के बाद 2 साल का बीएड कीजिएगा। 2 साल का ईयरली होता है, बिहार से कीजिएगा तो, अगर उत्तर प्रदेश से कीजिएगा तो आपका सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इग्नू से कीजिएगा तो ईयरली होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोसेस होता है, तो इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना मार्क्स होना चाहिए, तो यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, या परा स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगर उम्मीदवार ने इंजीनियर यानी कि बीटेक किया हुआ है या बीई किया हुआ है तो, और गणित एवं विज्ञान विषय लिए हैं तो न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए। यानी कि अगर आप क्या बोलते हैं कि बीटेक किए हुए हैं और इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मान के चलिए बीटेक किए हुए हैं या बीई किए हुए हैं, तो आपको जो है 55% मार्क्स रहना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो ग्रेजुएशन का ही आपका डिग्री मिलता है, भले ही आपका बीटेक होता है। तो आपका जो है कितना रहना चाहिए, 55% रहना चाहिए। और जो जनरल से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, तो उनका जो है कितना रहना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गणित अगर या क्या बोलते हैं विज्ञान विषय से लिए हुए हैं, साइंस है, तो आपका 55% जो है मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ओबीसी, एससी, एसटी और जो दिव्यांग होते हैं, यानी कि उनको जो है वर्ग के अभ्यर्थी को सरकारी नियमों के अनुसार अंकों में छूट दी जाएगी। तो इसमें जो है कुछ आपको जो है क्या बोलते हैं कि आरक्षण मिल सकता है, कि कुछ नंबर कम भी रहेगा तो आपका जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है इसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, प्रवेश परीक्षा होता है, इंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि इग्नू बीएड में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो बीएड कहीं भी करना, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से करिए या बिहार से कीजिए, झारखंड से कीजिए, यूपी से कीजिए, कहीं से अगर आपको बीएड करना है तो आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा।
तभी जाकर आपको सरकारी भी कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट भी कॉलेज मिलेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाकर कहीं एडमिशन ले लीजिए तो नहीं होगा। एडमिशन ले लेगा और मतलब आपके साथ फ्रॉड कर दिया जाएगा। तो इसके अगर इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम देना, इंट्रेंस एग्ज़ाम पहले फॉर्म फिल कीजिएगा, इसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, जाके इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। इसके बाद आपका मेरिट जो मार्क्स आएगा उसमें उसके आधार पर मेरिट बनेगा। अगर आपका नंबर ठीक ठाक रहेगा तो आपका जो है एडमिशन ले लिया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कि इसका जो है कितना पैसा लगने वाला है। तो आपको कंप्लीट करने में यानी इग्नू से बीएड को आपको कंप्लीट करने में टोटल 55,000 रुपया लगेगा। ठीक है, कितना रुपया लगेगा? 55,000 रुपया लगेगा। और परीक्षा का शुल्क जो है फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो 200 रुपया जो है इसका परीक्षा का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है परीक्षा का शुल्क यानी कि जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होगा आपका, सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होगा तो उसका जो है प्रति पेपर थ्योरी पेपर के लिए 200 रुपया, यानी कि अगर आपका 5 पेपर है तो 200 रुपया 1,000 फर्स्ट ईयर में लेगा। और सेकेंड ईयर में अगर 5 पेपर रहेगा तो 1,000 उसमें लगेगा, यानी कि 2,000 पर ईयर आपका पैसा लिया जाएगा। इसमें जो है एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर बोला जा रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल करिएगा तो जितना आपका पेपर आएगा उसका फॉर्म फिल कीजिएगा और उतना मतलब 200 पर पेपर लगेगा। मान के चलिए कि आप फर्स्ट ईयर में 1-2 पेपर आपका बैक भी लग जाता है तो फिर से उसको अप्लाई कीजिएगा तो फिर से 200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको भी करना है बीएड, ठीक है, बीएड करना है इग्नू से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55,000 रुपया लगेगा। अगर बिहार बीएड से कीजिएगा तो आपका कम से कम 1.5 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, फॉर्म तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग करेगा तो सरकारी कॉलेज ही मिलेगा। अगर मान के चलिए सरकारी भी कॉलेज मिलेगा तो आपको 55,000 रुपया 75,000 रुपया और 75,000 रुपया, मतलब फर्स्ट ईयर में 75,000 और सेकेंड ईयर में 75,000 रुपया, कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपया जो है आपको बिहार बीएड से करने के लिए। बस एक कॉलेज है जो पटना में है, उसमें अगर आपका नंबर अच्छा आता है यानी कि 120 नंबर का होता है, उसमें आपका 100 से ऊपर आता है तब जाकर वो कॉलेज मिलता है जिसमें आपको डेली क्लास करने जाना पड़ेगा और आपका पैसा नहीं लेगा। सरकारी कॉलेज मिलेगा। एक ही 2 कॉलेज है और बहुत ही लगभग मतलब 500 के इर्द गिर्द में जिनका रैंक रहता है उन्हीं के जो है उसमें नामांकन होता है, यानी कि 100 प्लस जिनका मार्क्स होता है उन्हीं का नामांकन होता है। और उनका जो है सरकारी की तरफ से फ्री में मतलब बहुत ही कम, मतलब 2,200 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 5,000 में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको डेली क्लास करने जाना पड़ता है तो पटना में रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर टोटल खर्चा उतना ही लग जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द में जो भी प्राइवेट कॉलेज है, अगर बीएड करना चाहते हैं बिहार बीएड से तो उसका अप्लाई कर दीजिएगा। उसका जानकारी दे देंगे जब आएगा। ठीक, इसके बाद यूपी का भी फॉर्म आ गया है तो यूपी बीएड का अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है डेट अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी काउंसलिंग कराया जाता है। इसके बाद कॉलेज मिलता है। तो आप लोग अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये होगा कि आपको डेली क्लास करने जाना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर रहना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में आपके इस आसपास में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप जो है मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि जाकर डेली क्लास करें, तो क्लास नहीं करना चाहते हैं तो बस मतलब 80,000 के आसपास में आपका जो है यूपी से किसी प्राइवेट कॉलेज से आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इग्नू से करना चाहते हैं तो इग्नू के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बिहार यूपी बीएड से करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म आ गया, अप्लाई कर दीजिए। इसका इंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके बाद काउंसलिंग होगा, इसके बाद एडमिशन होगा। बिहार बीएड का फॉर्म आएगा तो आप लोग को हम जानकारी दे देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।